तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के एक्टिव। क्या आपका भी बार बार लॉस हो रहा है ट्रेडिंग करते वक्त? हाँ यार, मैंने चार्ट पैटर्न सीख लिया, कैंडल सीख लिया, बार बार लॉस हो रहा है। हाँ, तो क्या आपके साथ भी ये हो रहा है कि जब आप ट्रेडिंग करने जाते हो और जब प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हो तो आपको एकदम स्मॉल प्रॉफिट निकलता है? 300 रुपए, 200 रुपए, और जब बाकी 1000 रुपए इस टाइप का प्रॉफिट होता है। पर जब लॉस होता है तब बड़ा घुस जाता है पैसा, एक बार में 10,000 रुपए घुस जाता है कहीं कहीं। तो डायरेक्ट अगर बड़े बड़े लोग ट्रेडिंग करते हो 50,000 ही घुस जाता है एक ट्रेड के अंदर। तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा हो रहेगा? देखो, हो रहा है तो आप एकदम सही वीडियो पर आए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार ऐसा क्यों होता है। देखो, आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी हो चुका है लाइफ में पहले। देखो, इसका एक तरीका होता है, ये होता क्यों है। सबसे पहला हम क्या करते हैं, हम छोटे प्रॉफिट बुक करते हैं। हम प्रॉफिट प्रॉफिट छोटे बुक करते हैं, और जब लॉस होता है हम लॉस क्या करते हैं, हम लॉस बड़ा ले लेते हैं, हम बिग लॉस उठा लेते हैं, जिसकी हमारी कैपेसिटी नहीं होती। इतना कैपिटल था हमारा पास, एक बार में पूरा चले गया। अब कुछ बचे नहीं ट्रेड करने को, क्या ट्रेड करेंगे हम? ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपको एक चीज नहीं आती। और क्या है वो एक चीज जो तुमको नहीं आती है? कि वो है मनी मैनेजमेंट। देखो, आप लोगों को अगर मनी मैनेजमेंट सीख लिया आपने तो आपका लॉस बच जाएगा। जो एक बार में आप पूरा कैपिटल लगा देते हो ना, वो नहीं लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये सीख लोगे एक बार तो आपको कोई टेंशन नहीं, लॉस बचेगा यार आपका। तो देखो, बात करते हैं कि मनी मैनेजमेंट इतना जरूरी क्यों है। देखो, अगर हमको स्टॉक मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो उसके लिए तो मनी मैनेजमेंट है ही। आपको हमेशा ये रेस में दौड़ाता रहेगा। बट आपने जहां क्या करा, जहां इस रूल को ब्रेक करा आपने, जहां इस रूल को ब्रेक करा आपने, वहां क्या होगा, आपका कैपिटल एक बार में या फिर आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा पूरा। कैपिटल जीरो, अकाउंट ब्लो, ये दो चीज हो सकती है। इसलिए मनी मैनेजमेंट जरूरी है अपना, ठीक है। और देखो क्या है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट ये यार मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है कि आपको टारगेट कितना रखना है, लॉस कितना रखना है। नहीं तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या ये है कि यार हम अगर टारगेट हम ट्रेड लेते हैं, देन हम हमारा जस्ट ट्रेड चलते चलता है, देन टारगेट पूरा होने से पहले यहीं से रिवर्स मार लेता है, एंड देन ऐसे हिट कर जाता है हमारा, यहाँ पर ऐसे हिट कर जाता है। और या फिर बहुत से लोगों को ऐसा कि हम जहां ट्रेड लेते हैं, भाई अगर हमने ऊपर की साइड बाय से ट्रेड लिया तो वहीं से हमारा ट्रेड, वहीं से मार्केट नीचे घुस गया। अगर हमने यहाँ पर फिर सेल करा हुआ है तो मार्केट यहीं से सेल की जगह नहीं जगह ऊपर चले जाए। क्या ऐसा आप लोगों के साथ होता है? तो देखो, ये सब समझने से पहले हम समझेंगे मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, तो बात करते हैं हम लोग मनी मैनेजमेंट टूल के ऊपर। देखो देखो, तो मार्केट में सबसे पहली चीज जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है हमारी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी स्टॉप लॉस। ये सीख गए, आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। बट क्या लोग इस पर ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। लोगों को क्या, लॉस सुनने ही लोगों को पसंद नहीं, लॉस से चिड़े लोगों को। लोग चाहते हैं कि हमारे 10 रुपए भी ना जाए और हम रातों रात अंबानी करोड़पति बन जाए हम लोग। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं यार भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो, तो आप लोगों को बात बताता हूँ। जब वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स साथ में बैठे थे, तो बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट से पूछा कि यार आप इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए, बाकी लोग क्यों नहीं बन पाते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट से अमीर बने? तो देखो, उनने क्या बोला, वॉरेन बफेट जी ने क्या बोला, वॉरेन बफेट जी ने ये बोला कि यार मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, क्या? ट्रेड लगाता हूँ, देन मैं सिर्फ ओनली क्या लेता हूँ, स्विंग ट्रेड लेता हूँ। मैं ओनली स्विंग ट्रेड लेता हूँ। और मैं कैसे अमीर होता हूँ? ये वो एक रात में अमीर नहीं हुआ है। उन्होंने बोला कि मैं एक रात में अमीर नहीं हुआ, क्या? उनके इसके पीछे काफी सालों की मेहनत है। वो एक बार ट्रेड लेते हैं, महीने में उनको भले से एक ट्रेड मिलता, मंथ में एक ट्रेड मिलता, वो सिर्फ एक ही लेते। नहीं मिलता तो मंथ में वो एक भी ट्रेड नहीं लेते, वो ये भी ट्रेड नहीं लेंगे अगर उनको ट्रेड नहीं मिला तो। और उनने बताया कि ऐसे धीरे धीरे कर कर मैं आगे बढ़ाऊंगा। अगर लोग ये सीख लेंगे ना, तो लोग भी आगे बढ़ना चालू हो जाएंगे अपने लॉजिकल स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, लॉजिकल एसएल के साथ। पर लोग के साथ हैं यार कि आज इन्वेस्ट करा, आज ही मेरा बनना है, आज 10,000 लगाया, 10 का 20 बन जाए, कल 20 का 40 बन जाए, 40 का कल 80 बन जाए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ। कौन से बिजनेस में आपको 100% रिटर्न मिल रहा है? मुझे बात करते हैं स्टॉप लॉस। अभी देखो, स्टॉप लॉस होता है, देखो जैसे मैंने बताया, मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब बहुत लोगों को स्टॉप लॉस नाम सुना है और पता नहीं है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस क्या होता है? एक तो हमको स्टॉप लॉस सीखना है, स्टॉप लॉस क्या होता है। एंड देन दूसरी चीज क्या होती है वो सीखना है, वो है अपना आर आर आर। एंड सेकेंड चीज अपनी ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ये क्या होता है ये हम आगे समझने वाले हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, ठीक है। और एक और चीज समझना है हमको, जो है आर आर पी टी, और एक और होता है आर पी डी। देखो, इस वीडियो को दो पार्ट होने वाले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। मैं आपको हर चीज डिटेल में बताने वाला हूँ कि यार कैसे यूज करते हैं, मार्केट कैसे वर्क करता है और क्या क्या होने वाला है, ठीक है। देखो, पब्लिक को क्या पसंद है? पब्लिक को हर चीज छोटी पसंद है, छोटी देखना है, सीखना निकालना है। छोटी देखी, सीखा, निकाला, ये चीज करना है। पर देखो, तो मैं आप लोगों के लिए इसी छोटी वीडियो बनाता हूँ यार, कि देखो छोटी वीडियो में आपका ज्यादा काम हो जाएगा, एंड दो बार देख लोगे तो और जल्दी समझ आओगे, ठीक है। देखो, तो अब बात करते हैं स्टॉप लॉस के ऊपर। देखो, सबसे पहले हम चलते हैं एसएल के ऊपर। अब एसएल क्या होता है, ठीक है। एसएल के ऊपर बात चलते हैं हम। देखो, अब अगर आपका 10,000 का फंड है,
देखो ऐसे मेंटेन कैसे करा जाता है, अगर आपका 10,000 का फंड है तो आपको कुछ परसेंट उसका सिलेक्ट करना है कि यार मैं इससे ज्यादा इतना लॉस बियर कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं होने दूंगा अपने कैपिटल का, ठीक है। तो अपन यहाँ कर लेते हैं मैक्सिमम, देखो आप कितना लॉस बियर कर सकते हो, देखो पर डे का, अपन को डे का ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, परसेंट से लेकर 5% का। देखो 5% भी बहुत हो गया, मैं कहूंगा 3% लो, ज्यादा नहीं, ठीक है। पर अगर 10,000 से स्टार्ट करते हो तो 500 रुपए तक का कैप अपन एक दिन में लॉस हैंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं लेंगे। और देखो क्या होता है, 1% से 5 के ऊपर इसमें से जो भी पसंद आए कि इतना लॉस हम बियर कर सकते हो उतना परसेंटेज आप उठा लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा लॉस नहीं होने देना है, ठीक है। ये बात याद रखना कि 5% ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। कम हो रहा है, चलिए अब देखो क्या हो रहा है, अगर अपने 5% स्टॉप लॉस उठाया आएगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 500 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होने देंगे, ठीक है। 500 रुपए से ज्यादा का लॉस हम नहीं होने देंगे। अगर इससे ज्यादा लॉस होता है तो उस हम ऐसे 500 रुपए सेट करेंगे यार, 500 रुपए से ज्यादा हमारा ऐसे ना हटे, ठीक है। अगर अपने पास 500 रुपए गया तो अपने पास कितने बच रहे हैं, 9,500 रुपए बच रहा है अपने पास, अगले दिन ट्रेड करने के लिए फंड है अपने पास। और बल्कि अगर अपन ये नहीं करते क्या होता है भाई, यहाँ पूरा 10,000 रुपए एक बार में घुस जाता है, अगले दिन नेक्स्ट डे तो देखा ही नहीं अपन ने। अब हो सकता है यार यहाँ अपन को 1,000 का प्रॉफिट हो जाता। अगले दिन 1,000 का प्रॉफिट होता तो क्या ये 10,500 रुपये बन जाता, ये 10,500 रुपये बन जाता। बट नहीं, लोगों को एक बार में पैसे लगाना है, क्यों लगाना है भाई तुम लोगों को, मैं बताया कि 5% स्टॉप लॉस रखना है, देखो ये बहुत ज्यादा है, इससे कम भी रखते हो 3% 2% भी रख सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूँ यार, अगर आपको, अगर अपन दिन में ट्रेड कर रहे हैं, अगर अपन एक दिन में सिर्फ हमको कितने ट्रेड लेना है, एक दिन में हमको सिर्फ 2 ट्रेड लेना है, देखो इससे ज्यादा कोई और ट्रेड नहीं लेगा, देखो। और कितने ट्रेड बियर कर सकते, देखो कितने एसएल बियर कर सकते हैं, देखो अपन यहाँ कर सकते हैं सिर्फ 2 एसएल, ठीक है। 2 स्टॉप लॉस खाएंगे, अगर 2 स्टॉप लॉस आते हैं ना हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, उसके बाद ट्रेड ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या, हर एक ट्रेड पर अपन 2.5 एंड 2.5% का रिस्क ले सकते हैं अपन, देखो 5% है, अगर 2 ट्रेड करना है दिन में तो 2.5 का रिस्क ले सकते हैं अपन, ठीक है। अब 2 ऐसे लगा 2.5 के लग गए, मतलब 2 एसएल 250 के लग गए अपने, तो अपना वही दिन खत्म कर देंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। लोगों को लॉस क्यों होता है, अक्सर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं लोग, ठीक है। क्या ट्रेड कर रहे हैं एंड देन क्या हुआ है, थोड़ा पैसा घुस गया यार, मेरा पैसा कैसे ले लिया मार्केट ने, अब तो मार्केट को छोड़ूंगा नहीं मैं, ये लगा दिया पूरा पैसा, अरे बाप रे 5,000 और घुस गया, कोई बात नहीं, चल 4,000 बचा, 4,000 लगा ले जाऊंगा, कम से कम ये जाएगा तो कम से कम 5,000 तो आएगा, आता आ जाएगा या तो चले जाएगा। पर ऐसे में आपका यार स्टॉप लॉस चले जाता है, ऐसे में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाता है, आपका सब कुछ चले जाता है और आपको पूरा अकाउंट एकदम ब्लो हो जाता है, ठीक है। तो मैं बताया कि स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस मैंने बताया कि यार आप 1 से 5% के बीच में आप सिलेक्ट कर सकते हो, जितना आपका कैपिटल है, जितना आपका रिस्क लेने की क्षमता है उतना ऐसा आप उठा सकते हो, ठीक है। तो देखो अब पढ़ लेते हैं आरपीटी, देखो मैंने बताया आरपीटी पढ़ लेते हैं अब लोग हम, कि आरपीटी क्या होता है, ठीक है। आरपीटी ये होता है रिस्क पर ट्रेड। अब रिस्क पर ट्रेड जैसे मैंने बताया कि हर ट्रेड अगर अपन 2.5% का रिस्क लेते हैं, अगर एक दिन में 5% लेने की क्षमता हमारी, तो 2 ट्रेड में 2.5 ले सकते हैं अपन, ठीक है। 2 ट्रेड में अपन 2.5 ले सकते हैं, तो अपना इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है। इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, इससे ज्यादा लॉस होता है ना, दिन बंद कर देंगे, अगला दिन भी हो सकता है कि अगले दिन हमको 10% प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। देखो नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट चीज है अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। आर आर आर, देखो बहुत जगह सुना आर क्या होता है यार, वो ट्रिपल आर वाली मूवी का जैसे नहीं, आर, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये देखो क्या होता है। अब बहुत जगह सुना है यार आपने यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो में सुना है कि 1:5, 1:2 एंड 1:2 सुना है, 1:10 तक सुना है हमने, तो होता क्या है, देखो बहुत से लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं उनके लिए डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। अब देखो 1:5 का मतलब क्या होता है, देखो अगर लॉस हो रहा है अपन को, जैसे हमने यहाँ पर सेट करा 10,000 का कैपिटल है बस, मानो अकाउंट साइज अपना कितना है, 10,000 रुपए अकाउंट साइज है अपना, एंड अपना स्टॉप लॉस सेविंग का 5% है, ठीक है। 5% मतलब 500 रुपए का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो देखो अब मैं बताता हूँ क्या होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। अब समझते देखो, अगर आपके पास 500 रुपए का अपने स्टॉप लॉस सेट करा, देखो इसका मतलब ये था 5% मतलब क्या, अपना वन मतलब 500 रुपए का स्टॉप लॉस, देखो हमेशा यहाँ देखना कि वन वन कॉमन रहता है, मैक्स इतना मैक्स नहीं है, समझो थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो 1:5 मतलब एक और आधा, देखो मतलब अगर 500 रुपए का लॉस उठा रहे हैं अपन तो 700 रुपए का प्रॉफिट भी होगा अपन को, देखो अगर या तो हमारा 500 रुपए कैसे लग जाए, नहीं तो अपन को प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का, भाई मेरे को अगर लॉस हो तो 500 का हो, नहीं तो प्रॉफिट हो तो 750 का हो, ये आर वाले इस चीज से आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, पेन लेकर बैठो नोट करते चलो, ठीक है सब। पर मैं प्रीफर करूंगा अपन को हमेशा क्या करना है, अपन को हमेशा 1:2 की ट्रेड लेना है, ठीक है। 1:5 को भूल जाओ, हम यहाँ पर 1:5 को देखेंगे नहीं हम लोग, यहाँ पर सिर्फ ओनली 1:2, 1:2 मतलब कि अगर आपने यहाँ पर देखो, अगर आपने यहाँ पर 100 रुपए का, अगर आपने 500 रुपए का स्टॉप लॉस सेट करा है, एसएल 500 रुपए का है ना, बट टारगेट कितना होना चाहिए अपना, टारगेट 1,000 रुपए का होना चाहिए अपना, ठीक है। टारगेट 1,000 रुपए का होगा, तो ये 1:2 हो गया अपना, ठीक है। अब 1:2 हो गया अपना, देन और इजी वे में समझाता हूँ मैं, देखो अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का है तो टारगेट 1:2 में क्या होगा, दुगना होगा आपका, देखो दुगना होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा।
ये उतना है यार कि जितना अपना लॉस है ना उसका दुगना प्रॉफिट होगा वन शुरू, ठीक है। जितना हमने लॉस सेट करा है, और हमेशा 5% से ज्यादा लॉस मत होने देना एक दिन में, बहुत मुश्किल हो जाएगा नहीं तो फिर कैपिटल कवर करना। तो गाइस अब चलते हैं क्वांटिटी फॉर्मूले के ऊपर। ये फॉर्मूला बताता हूँ, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप क्वांटिटी सेट कर सकते हो अपनी। अगर आपके पास स्टॉप लॉस अगर 500, अगर 10,000 का कैपिटल है अपने पास, 10,000 का कैपिटल है अपने पास, एंड 500 रुपए अपनी स्टॉप लॉस लेने की क्षमता हैगी, तो यार क्वांटिटी कितनी आएगी इसमें, स्टॉक का प्राइस क्या होगा तो कितनी क्वांटिटी ले, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप लोगों को बहुत काम आने वाला है फॉर्मूला, ठीक है। देखो क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। टी आरपीटी का फॉर्मूला क्या था, रिस्क पर ट्रेड, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एसएल नंबर, कितने पॉइंट्स का एसएल आ रहा है अपना, ठीक है। देखो अगर अब अपने को स्टॉक उठाया जो 100 रुपए के आसपास का है ना, ये आपने 100 रुपए के आसपास का है, एंड इसका स्टॉप लॉस अपना 10 रुपए बन रहेगा, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है अपना, 10 रुपए पॉइंट बन रहेगा, ठीक है। मतलब 10 पॉइंट का लॉजिकल स्टॉप लॉस मैं अगली वीडियो में मैं बताना सिखाऊंगा आपको कि लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस के केसेस हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर 100 रुपए का अपना स्टॉक का प्राइस है, एंड 10 रुपए अपना स्टॉप लॉस आ रहेगा, ठीक है। अगर आपने लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया, 10 रुपए का लॉजिकल स्टॉप लॉस लग रहेगा, तो अब इसको कैसे देखो, तो अपना कैपिटल कितना था, अपना कैपिटल यहाँ 10,000 रुपए था, एंड रिस्क पर ट्रेड अपन ने सोचा, अपन ने क्या समझा था कि एक दिन में कितने ट्रेड लेंगे, दो, मतलब 500 रुपया, मतलब एक ट्रेड में अपन या तो एक ट्रेड में कर ले अपन, या तो दो ट्रेड ले लें। तो हमने यहाँ पर दो ट्रेड सेट करा है कि अपन एक दिन में दो ट्रेड लेंगे। देखो तो 250 अपना बना एक ट्रेड का। तो देखो अब कैसे समझेंगे इसको, आरपीटी, अब अपना आरपीटी कितना था यहाँ पर, मतलब रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड था अपना 2.5% का, मतलब 250 रुपए का अपना रिस्क पर ट्रेड था, एंड स्टॉप लॉस अमाउंट कितना आ रहेगा, 10 रुपए का। डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ रहा है अपना 25। तो देखो एक क्वांटिटी निकल कर आ गई, अगर वो प्राइस स्टॉक 100 रुपए का है, तो हम यहाँ कितनी क्वांटिटी लेंगे उसकी, यहाँ लेंगे मतलब कि 25 क्वांटिटी। देखो एक क्वांटिटी का फॉर्मूला है कि क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, एक पेन पेपर लेकर रखो और इसको सॉल्व करो। आपका जितना कैपिटल है, जितना स्टॉक का प्राइस है, कोई सा भी स्टॉक निकाल लो, एंड देन उसके हिसाब से डिवाइड करो। आरपीटी मतलब रिस्क पर ट्रेड, कितना ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको एक ट्रेड लेना है तो यहाँ पर हम 500 रुपए भी सेट कर सकते हैं, 500 रुपए सेट कर सकते हैं, तो क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी आएगी। देखो 500 रुपए से करके दिखा देता हूँ एक बार। देखो अगर आपने यहाँ पर 500 रुपए लिया है, अगर आपने 5% का स्टॉप लॉस सेट कराएगा, ठीक है, तो ये कट गया, देन यहाँ कितना आ रहा है 50, तो आपकी क्वांटिटी क्या बढ़ गई, आपकी क्वांटिटी। अब कितनी क्वांटिटी ले सकते हो आप, अगर आप एक ही स्टॉप लॉस रखे हो, बड़ा स्टॉप लॉस, ठीक है, तो 50 क्वांटिटी ले सकते हो। तो अपने यहाँ चार चीज पढ़ी कि क्या क्या होता है। देखो मैंने पढ़ा कि एसएल क्या होता है, मतलब स्टॉप लॉस क्या होता है, आरपीटी, ठीक है। आरपीटी मतलब रिस्क पर ट्रेड क्या होता है, रिस्क पर ट्रेड मतलब एक बार समझाता हूँ मैं, कि जितना आप एक ट्रेड लेते वक्त स्टॉप लॉस सहन कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड, ठीक है। एक होता है आरपीडी, आरपीडी मतलब रिस्क पर डे, एक दिन में आप कितना ले सकते हो। अगर मैंने एक ट्रेड में यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करा था 2.5% लूंगा, तो एक दिन में मैं 5% ले सकता हूँ। ये सिलेक्ट करा था मैंने, दो ट्रेड लूंगा तो 5% हो जाएगा मेरा। एंड सेकंड चीज क्या पढ़ी मैंने, क्वांटिटी का फॉर्मूला, क्यूएफ पढ़ा मैंने, क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला, इसको लिख लो और अलग अलग अपने कैपिटल के हिसाब से सॉल्व करके देखो इसको, ठीक है, तो समझ पाएगा। अब नेक्स्ट चीज यार कि मनी मैनेजमेंट में देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताया था, हमेशा याद रखना, एक स्टॉप लॉस लिमिट सेट करो, अगर 5% सेट करा है, 3% सेट करा है, उससे ज्यादा दिन का लॉस होने नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है स्टॉक मार्केट में, तो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको, मनी मैनेजमेंट ध्यान देना पड़ेगा। ये रूल फॉलो करोगे ना, आप धीरे धीरे बनना चालू करोगे, ठीक है। ये देखो हमने चार चीज पढ़ ली, क्या क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि अगली वीडियो में यार स्टॉप लॉस क्या होता है, लॉजिकल स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस सही तरीका क्या होता है स्टॉप लॉस लगाने का, वो देखो नेक्स्ट वीडियो देखना जाकर। वीडियो अगर आपको समझ में आएगी, इसको फॉर्मूला जो मैंने बताया क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला, उसको ट्राई करो, बैक टेस्टिंग वगैरह करो थोड़ी इसकी, एक कॉपी पेन लेकर बैठो, अपना अलग अलग कैपिटल के हिसाब से अलग अलग जो आपने बताया आपको 1% से 5 का, मतलब एक में 5 से कोई सा भी नंबर चूज करो, उतना उससे ज्यादा लॉस नहीं लेंगे, ठीक है। एक भी मत चूज कर लेना, देखो एक से क्या होगा, तुरंत नीचे घुस जाएगा मार्केट। अगर आप कम कैपिटल है ना, तो कम कैपिटल में ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। 10,000 का कैपिटल तो 500 रुपए का रिस्क आराम से ले सकते हैं। ये थी आज की वीडियो मनी मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो देखो, जाकर रिवर्स करके देखो वीडियो, बहुत मजा आया होगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने क्वांटिटी का फॉर्मूला बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना, और पास वाले बेल आइकन के बटन को दबा देना, क्योंकि इस चैनल पे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड या बिजनेस के रिलेटेड ऐसी वीडियोस आते रहती है, ठीक है। तो मिस मत करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।